आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूसकर अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का ये अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के तानों से परेशान था। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी, तुम्हारे पास क्या है? घर में खाने तक को कुछ नहीं है। उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। घर में खाना नहीं था और पत्नी का ताना उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वो घर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। वहाँ उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो वह जोर जोर से रोने लगा। साधु ने कहा, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरी एक पत्नी है जो मुझे रोज ताना मारती है। मैं गरीब हूँ, क्या करूँ? मैंने एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, लेकिन वह भी मेरी पत्नी के तानों के कारण चौपट हो गया। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। साधु जी ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ एक अंग दबाना और चूसना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लगेगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी ने कहा, जो भी पुरुष औरतों का ये अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। साधु जी ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक किसान और उसकी पत्नी का प्रेम था। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उनके खेतों में इतनी पैदावार होती थी कि वे दिन प्रतिदिन अमीर होते गए। राजा ने भी इस प्रेम को सराहा और नगर में सभी को दीपक जलाने का आदेश दिया। दीपक प्रेम का प्रतीक होता है और राजा चाहता था कि उस प्रेम की तरह हर घर में प्रेम बना रहे। लेकिन किसान के घर का दीपक हमेशा जलता रहता था। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। जो भी उसका मन करता था वही करती थी। लेकिन किसान को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह बहुत समझदार था। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा। इससे पता चलता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। रानी ने कहा, जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है, वह किसान की पत्नी की वजह से है। राजा ने कहा, नहीं, यह प्रेम किसान की वजह से है। इस बात पर राजा और रानी के बीच बहस हो गई। अंत में राजा ने कहा, हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा ने एक सैनिक को भेजा और उसे किसान से मिलने को कहा। सैनिक ने राजा का संदेश किसान तक पहुंचाया कि यदि वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो राजा उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात और 2 गुना जमीन देंगे, साथ ही राजमहल का आधा हिस्सा भी मिलेगा। किसान ने जवाब दिया, राजा जी, अपना पूरा राजमहल मुझे दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। सैनिक ने ये संदेश राजा तक पहुंचाया। रानी ने कहा, किसान की परीक्षा तो हो गई, लेकिन उसकी पत्नी की परीक्षा नहीं हुई। फिर रानी ने एक सैनिक को भेजा और उसे किसान की पत्नी से मिलने को कहा। सैनिक ने कहा कि रानी ने उसे भेजा है और कहा कि यदि वह अपने पति को मार देती है तो रानी उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात और राजमहल का आधा हिस्सा देगी, साथ ही उसकी जमीन भी 2 गुना कर दी जाएगी। ये सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो गई। किसान की पत्नी कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा से ये मिलेगा तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी।
सैनिक पूछता है, रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? किसान की पत्नी की बात सुनकर सैनिक राजमहल जाता है और सारी बात रानी को बताता है। रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि वह चाहता है कि किसान की जान बच जाए। राजा ने नगरवासियों से कहा, तुम लोग किसान के घर जाओ, सारी बातें बताओ और किसान को बचा लो, वरना उसकी पत्नी उसे मार देगी। सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी उसे रात में मारेगी और दीपक बुझाएगी। लेकिन सैनिक इससे पहले ही किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। सैनिक किसान की पत्नी से पूछते हैं कि उसने किसान को क्यों मारा, जब उसे रात में मारने के लिए कहा गया था। किसान की पत्नी जवाब देती है कि किसान को तो मुझे पहले ही मारना था, रात में मुझे सिर्फ दीपक बुझाना था, इसलिए मैंने उसे दिन में ही मार दिया। सैनिक दौड़ते हुए राजा और रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। राजा किसान की पत्नी को बंदी बनवाने के लिए सैनिकों से कहते हैं। सैनिक उसे बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लालची हो, तुम्हें पैसों से प्यार है? किसान की पत्नी जवाब देती है, मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह मुझे हमेशा बुरा बर्ताव करता था। राजा पूछते हैं, किसान क्या करता था? किसान की पत्नी जवाब देती है, वह मेरे नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था और मेरे कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता था। राजा फिर पूछते हैं, क्या ये काम वह तब करता था जब तुम गरीब थे? किसान की पत्नी कहती है, नहीं, तब ऐसा नहीं करता था। राजा समझ जाते हैं कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी रामदास से पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से धन की प्राप्ति होती है? रामदास कहता है, नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी बताते हैं, किसान अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। वह जो भी पुरुष औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। साधु जी बताते हैं कि औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को दबाना बहुत शुभ होता है, इसलिए जो ये काम करता है वह हमेशा धनवान हो जाता है। इसके अलावा जो पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। साधु जी आगे कहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। किसान ने ये सब अपनी पत्नी के साथ किया था और यही कारण है कि उसके घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती थी।